हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। फर्स्ट क्या है, जॉन और जीवंत। क्वेश्चन को हम सबसे पहले इजीली रूप में समझते हैं। क्या क्वेश्चन बता रहा है, बोलना चाह रहा है, क्या निकालना है वो चीज। तो देखिए लिखा हुआ है, जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या लिखते हैं, जो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसे हम लिखते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया है, जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या क्या है, 45। कुल कंचे 45 है। अब दोनों के पास तो हमें तो कुछ पता नहीं है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू x। देखिए जॉन को हम मान लेते हैं कि x है और टोटल हमारे पास कितना है, 45 कंचा है दोनों को मिलाकर। तो जीवंती का कंचा पता चल जाएगा प्रश्न अनुसार। जीवंती के पास कंचों की संख्या इक्वल टू, पूरा टोटल हमारा 45 है। ठीक, दोनों को मिलाकर जॉन के पास हमारा कितना है, x। तो जीवंती का क्या हो जाएगा, पूरा टोटल माइनस जॉन, ये आ जाएगा जीवंती के पास। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचा जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, खो देते हैं तो माइनस हो जाएगा। और जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस x था जीवंती और -5, ये भी तो खो देते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा, 40 माइनस x,
ये बचा जीवंती के पास कंचे। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, क्या है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें कंचा ज्ञात करना है कि उनके पास कितने होंगे। तो लिख देते हैं, शेष कंचों का गुणनफल जो दिया है वही लिखते हैं, कंचों का गुणनफल 124 है। तो शेष कंचों का गुणनफल 124 है, तो कंचों का ज्ञात करना है। तो गुणनफल देखिए, कंचा जॉन के पास क्या था, x - 5, और जीवंती के पास क्या था 40 - x, और 124 ये तो दिया हुआ है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 40x और -200। अब देखिए यहाँ हो गया x² और माइनस प्लस 5x = 124। ठीक है, अब देखते हैं, -x²। अब यहाँ देखिए 40x है और यहाँ +5, 45x। अब = 124 और ये इधर आके 200। कितना हो जाएगा 324। अब -x² + 45x और इधर आएगा तो 324 = 0। अब क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 45x + 324 = 0। अभी इसे फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्म में हम तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ते हैं, 324 को हम इसको खंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए देखते हैं, = 0। 36 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। और हमें देखिए 36 को और 9 को हम जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ता है, साइन माइनस का होता है, तो हमको 45 आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, x - 36 और इसमें -9 कॉमन ले लिए तो x - 36 = 0। x - 36, x - 9, x = 36 और x = 9। 36 और 9 दोनों आया। तो अब देखिए, एक बार हम 36 ले लेंगे, एक बार 9 ले लेंगे। तो जॉन के पास x हम किसको माने थे, जॉन के पास, यहाँ देखिए माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x, तो या तो उसके पास 36 होगा या तो 9 होगा। आंसर थोड़ा लिख लीजिएगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत गर्मी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्माण करती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से 1
दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उसी दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब कि क्या, एक कुटीर उद्योग मतलब एक फैक्ट्री में है जो एक खिलौना निर्माण किया जाता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 रुपया है। एक खिलौना का दाम 55 रुपया है। वैसे एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। 55 में से एक दिन, अच्छा मतलब एक खिलौना का दाम हो गया 55 रुपया में से एक खिलौने का निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने के बराबर का है। चलिए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। मान लेते हैं। माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी। अब उस दिन दिया हुआ है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर है। तो अब लिख देते उस दिन का है। ठीक है। अब उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 माइनस x। मतलब एक दिन खिलौना हमारा जो निर्मित हुआ x, तो उसका x मान लिए। अब उस दिन क्या था, उस किसके बराबर है, तो एक दिन बनता है एक खिलौना के जितना दाम है उतना उस दिन बने हुए खिलौनों को एक घटाने के बराबर होता है। तो उस दिन हमारा x बना था और एक खिलौना का दाम 55 है, तो उस दिन वाला 55 माइनस x कर दिए। कुल निर्मित लागत दिया गया है। ये कुल निर्मित लागत इक्वल टू 750 रुपया। पूरा बनाने में कितना लगा हमको 750 रुपया। अब प्रश्नानुसार देखिए, कितना निर्मित हुआ, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। कुल निर्मित लागत इतना थी। उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। x स्क्वायर इक्वल टू 750 इक्वल टू 0। एक माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं, -55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको खंडित कीजिए, कितना बार में कटेगा
25 या 75, और 25 और 30 को हम ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, 25 या 75 कर देते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट हमने सिखाया ही था आपको। और 30x माइनस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 30 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा, और 30 और 25 को ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, और माइनस को ऐड कर जुड़ता है और साइन माइनस का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 30 माइनस 25 को कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। 30 और 25 दोनों आया, तो क्या हुआ यहाँ पे? उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30, इसलिए उस दिन खिलौनों की संख्या 30, 25 भी हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली निर्मित, सॉरी दोनों पॉजिटिव है। निर्मित खिलौनों की संख्या x माने थे तो 30, और क्या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, और फिर एक और था ना 55 माइनस x था ना, 55 माइनस 30 इक्वल टू कितना हुआ? 25 आंसर, यानी एक दिन 30 और एक दिन 25 आंसर। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग मतलब जिसका जोड़ 27 है और उसका गुणनफल 182 है। देखते हैं, तो हम यहाँ पे माना कि इसे डायरेक्ट बनाते हैं। इसमें तो माना कि देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है, यानी कि दो संख्याओं का योग हमारा 27 है। तो यानी कि कोई एक संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस 1। अब क्या दिया गया है कि दोनों का योग, यानी कि प्रश्नानुसार अब आ जाते हैं। मान लिए हम प्रश्नानुसार अब आ जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग हमारा 27 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग यानी कि x और x प्लस 1 इक्वल टू 27 दिया हुआ है। और तो हमें दोनों संख्या ज्ञात कर लेना, तो एक ही से निकल जाता है, या आप योग गुणनफल से भी निकाल सकते हैं। इंटू यहाँ पे करके यहाँ पे 182 कर दें। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन कीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 27। तो अब देखिए x हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 27। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27। और पूरा एकदम हम आपको इजी वे में बताते हैं, इसलिए x इक्वल टू ये 26 हो जाएगा ना आपको,
तो 26/2 तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 13, मतलब x हमारा 13 आ गया। तो हमारे क्या माने थे हम, पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या इक्वल टू 13 और दूसरी संख्या क्या था, x + 1 था। तो x + 1 यानी कि 13 + 1 इक्वल टू 14 आंसर। ये तो सबसे इजी था, देख लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर है 4। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग हमारा 36 है। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें भी मान लेते हैं, फिर दिया गया भी लिख सकते हैं। दिया गया है 2 क्रमागत, दिया गया है क्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग इक्वल टू 365। 365 दिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो अब इसमें भी मानना होगा कि 2 क्रम धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला क्या होगा दूसरा क्या होगा। तो मान लेते हैं हम, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी यही चीज है, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का योग, वर्गों का योग हमारा क्या है 365। तो वर्गों का योग क्या है हमारा, देखिए पहला हम मान लिए x, इसका वर्ग, योग वर्गों का योग मतलब जोड़, और x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 365। मतलब ये धनात्मक पूर्णांक पहला, इसका वर्ग, योग मतलब जोड़, और दूसरा का धनात्मक पूर्णांक इसका वर्ग कितना है हमारा 365। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप हो जाता है सिंप्लीफिकेशन करने पे, ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में। तो a² + b² + 2ab 2x इक्वल टू 365। अब क्या हो जाएगा 2x² + 2x, और ये आ जाएगा -364। 65 था, एक इधर घट जाएगा 364 इक्वल टू 0। अब 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² + x - 2 एकम 2 8 दूनी 16, और कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 364 है ना, 2 एकम 2 8 दूनी 16, 2 दूना के 4 182 इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्म में तोड़ दीजिए, x² + x - 182 इक्वल टू 0। अब इसे फर्स्ट इंटू लास्ट में करेंगे तो 14 और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 34। हाँ, तो अब देखिए इसको खंडित करते हैं, x² + 14x - 4 × 12।
13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे 13, तो x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा -14 और x आ जाएगा 13। तो 13 ले लेते हैं। अब क्या है, हमारा पहला धनात्मक 13 आ गया और दूसरा का आ जाएगा x प्लस 1 है तो 13 और 1 14। इधर थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x इक्वल टू 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 आंसर। पहला धनात्मक 13 और दूसरा धनात्मक 14। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है पूरा। लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो उनके अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है जो लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। अब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लेते हैं आधार x था। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उसका जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, उसके आधार से 7 कम। आधार कितना है हमारा x मान है और -7, x -7 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई हो गया। अब पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे आपने, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है इसका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, ऊंचाई क्या हो गया हमारा x -7 का स्क्वायर और प्लस आधार हम माने थे x स्क्वायर। यही है ना पाइथागोरस कहता है 169। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, -b का 14x प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर -14x प्लस 49। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x और 169 से 49 हो जाएगा तो -120। यही आएगा शायद 120। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए,
7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ दीजिए, 60 है तो 12 पचे 60, 12 और 5 7 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 7 मतलब 5 और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 पर 60 भी हो गया और 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा और साइन घटता है, चिन्ह बड़ा का होता है तो बचा 12, हमारे पास 12 है। अब x कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू माइनस 5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, समकोण त्रिभुज का आधार, हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7, 5 सेंटीमीटर आंसर। ये देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों को निर्माण करता है। ठीक है, एक बर्तन को निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाम की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है थी। यदि उस दिन की कुल निर्मित लागत 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नाम की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा